हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कल परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ने जगन्नाथ जी का स्वरूप किस तरह से उन्होंने वो स्वीकार किया और उसका तात्पर्य क्या है, हमारे लिए किस तरह से उसे समझना है, और ये स्थान पवित्र तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी धाम है, श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम, इसका पूर्ण रूप से हम कैसे लाभ लेना है, ये बहुत अच्छी तरह से बताया। खास करके एक बार जब हम रथ यात्रा के लिए यहाँ आए थे कुछ साल पहले, तो परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज समझा रहे थे कि अलग अलग लोगों का जगन्नाथ जी के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। शाक्त लोग भी मानते हैं, शैव भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं जगन्नाथ जी को। और कुछ लोग ठीक है, कृष्ण के एक अलग रूप है, पर केवल वही श्री कृष्ण जब एक सर्वोच्च भक्त की भावना और अंग की कांति को लेकर प्रकट होते हैं, तब ये जो स्वरूप है उसका जो अंदरूनी कारण है, और जो जगन्नाथ रथ यात्रा गुंडीचा में जाना और वहाँ से आना, इसका जो अंतरंग कारण है, किस दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए जगन्नाथ जी जाते हैं, इसको न केवल आस्वादन किया बल्कि हमेशा के लिए पूरे विश्व भर में प्रकाशित किया। और आज हम जान सकते हैं कि क्या है ये जगन्नाथ जी, कौन है, ये रथ यात्रा क्या है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागना। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। गीता में भगवान भी कहते हैं सॉरी कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। जो व्यक्ति शरीर त्यागते वक्त मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन एक तैयारी है और मृत्यु उसकी परीक्षा है। और परीक्षा में वही व्यक्ति अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि इस परीक्षा में कॉपी करने का सवाल नहीं उठता। हम धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को दे सकते हैं, दुनिया को दे सकते हैं, पर कृष्ण को नहीं दे सकते धोखा। तो इसमें तैयारी बहुत जरूरी है। और जैसी तैयारी ये यथा नाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि, यहां प्रयास महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं, प्रयास। अंग्रेजी में एक सुंदर कहावत है, मैन सीज द रिजल्ट बट गॉड सीज द एफर्ट। Man sees the lips, but God sees the heart. Man may see the content, but Lord sees the intent. हृदय की बात है, हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। और इसीलिए, और स्मरण करना, माम एव स्मरण, और स्मरण करना बहुत आसान है
जिसके हृदय में किसी के प्रति प्रेम है, जहां प्रेम है वहां स्मरण करने के लिए प्रयास नहीं होता, और जहां प्रेम नहीं है कितना भी प्रयास कर लो स्मरण होता नहीं। जब एक नवयुवक एक नवयुवती से प्रेम करने लगता है, वाह, वो टेक्स्ट बुक भी खोले तो वही नजर आती है हर पन्ने में। बगीचे में जाता है तो पेड़ के ऊपर एक हृदय बना के उसमें से तीर निकाल के कहता है, एक दो बूंद वहां से खून निकल रहा, आई लव सो एंड सो। बस में बैठता है तो सीट के पीछे भी हृदय बनाता है, तीर लगाता है वहां भी, जहां भी देखता है यो माम पश्यति सर्वत्र स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट प्रेम पूर्ति। तो जहां प्रेम है वहां स्मरण करना प्रयास नहीं, और इसीलिए प्रेमापमार्थो महान। और प्रेम प्राप्त करने के लिए हमारी शक्ति नहीं है, ये दामोदर महीना है, ये 2 उंगली कम पड़ जाते हैं हम लोग। हमारी ओर से केवल हमारा प्रयास भगवान को दिखाना कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको समझना चाहता हूं, मैं आपको प्रेम करना चाहता हूं, मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूं, मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं। ये दिखाना चाहिए। और वो दिखाने से, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते गीता में, एक छोटी सी चिड़िया समुद्र को खाली करने का निश्चय किया उसने, तो लोग हंस रहे थे उस चिड़िया के ऊपर। पर जब गरुड़ जी ने देखा कि बेचारी प्रयास कर रही है मेरी छोटी बहन, और गरुड़ जी ने निश्चय किया और समुद्र को बोले कि तू उसके अंडे देता है या तुझे मेरा अपना डंडा लूं मैं। और तब समुद्र ने कहा है, पहले ही बोलते मजाक कर रहा था और कुछ नहीं, ये रहे तुम्हारे अंडे, बच जाओ उसमें से डंडे, नहीं खाना। तो प्रेम प्राप्त करना ये हमारी बस की बात नहीं है, पर अगर हम प्रयास दिखाते हैं तो भगवान आदान प्रदान करते हैं, और हमें जब उनकी कृपा होगी, उनके लिए क्या तकलीफ, व्हाट्स द डिफिकल्टी, जैसे प्रभुपाद कहते हैं। और उसके लिए हम शरण जाते हैं, शरणागति। शरणागति के 6 अंग हैं, उसमें से पहला अंग है आनुकूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से वर्जनम। तो अनुकूल चीजों को स्वीकार करना और प्रतिकूल चीजों को त्यागना, ये प्रयास हमारी ओर से भगवान को हमको दिखाना है कि जो जो अनुकूल है, भले हमको अच्छा लगे या ना लगे, अगर अनुकूल है तो हम स्वीकार करेंगे, और भले हमारे इंद्रियों को, मन को, अहंकार को कितना भी अच्छा लगे, ये प्रतिकूल है तो हम इसको त्याग देंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हर एक 6 अंग शरणागति के उसके एक एक भजन लिखे, और जब ये अनुकूल भक्ति के लिए अनुकूल की बात आती है तो वहां वो लिखते हैं, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। वो भजन जो है आप पढ़ेंगे उसमें सारे अनुकूल चीजें लिखे हुए हैं, और उसमें एक बड़ा सुंदर वाक्य आता है, गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिवो आमी प्रणय भगत संगे। कि मेरे प्रभु गौरांग महाप्रभु जे सब स्थाने, अलग अलग अवतारों में, अलग अलग युगों में, अलग अलग भक्तों के साथ, अलग अलग स्थानों में जो अलग अलग रूप से आदान प्रदान किया, उस सब स्थानों को पूरी जिंदगी भर यथाशक्ति मैं प्रयास करूंगा कि हर स्थानों को मैं देखूंगा। से सब स्थान हेरिबो आमी
प्रणयी भक्त संगे। पर ऐसे ही नहीं, ऐसे पिकनिक के लिए नहीं, प्रेमी भक्तों के संग में जाऊंगा और उनकी दृष्टि से, चर्म चक्षु से नहीं, शास्त्र चक्षु से, प्रेम के चक्षु से, जो वहां लीलाएं हुई हैं, वहां जो भक्तों के साथ प्रेममय आदान प्रदान हुआ है, वहां उन्होंने जो गुण, वहां जो लीलाएं संपन्न की हैं, उनका मैं स्मरण करूंगा। इंद्रियों से देखूंगा, कान से सुनूंगा, नाक से सूंघूंगा, इंद्रियों से वहां मिट्टी में और वहां के कुंडों में, वहां के पुष्करिणी में स्नान करूंगा। मैं वहां अपने चरणों को, भगवान के चरणों में अपने सर को झुकाऊंगा, पैर से चलते जाऊंगा। तो ये क्यों करते हैं हम लोग? एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला जो एक मायावादी संस्था से आते हैं। उनका अंततः वो निराकार को मानने वाले संस्था है वो। तो वो व्यक्ति मुझसे, माताजी थी, मिली थी, उन्होंने मुझसे पूछा, ये नाम में क्या रखा है? मैंने कहा सब कुछ नाम में ही रखा है। नाम बिना किछु नहीं गोवारा 14 भुवन माझे। बोले ऐसा थोड़ी होता है। हाँ? वो कहती है अ रोज बाय एनी नेम स्मेल्स द सेम। अरे नाम कुछ भी हो, गुलाब है तो उसका सुगंध अच्छा है, बस। नाम कुछ नहीं, नाम जरूरत नहीं। फिर मैंने थोड़ा भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु उसको भी सद्बुद्धि दे और मेरे को सही शब्द दे, उसको समझ में आने के, उसके दिमाग में घुसने के लिए इंजेक्शन कौन सा घुसेगा, इतना मोटा चमड़ा में जाने के लिए कुछ तो शक्ति दो। तो माताजी को मैंने पूछा कि माताजी आपको सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है आपके जीवन में? क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। वो बोले मेरे पिताजी। तो मैंने कहा उनका नाम क्या है? तो माताजी ने बड़ा लंबा चौड़ा नाम बताया। तो मैंने बोला आप आंखें बंद करो, और फिर मैंने उनके पिताजी का नाम उनको ही सुनाया और बोलो भाई मैं जब बोलता हूं तो आपके आंखों में आंखों के सामने क्या क्या दिख रहा है? तो बोली मेरे पिताजी का स्वरूप दिख रहा है। अच्छा, अभी फिर क्या लग रहा है? नहीं कुछ नहीं लग रहा। नहीं आप पिताजी को देख रहे हो तो क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? बहुत ही एक प्रसन्नता हो रही है। बोले अच्छा, वो क्यों? क्योंकि जब उनको देखती हूँ तो उनके सारे गुण मुझे स्मरण होते हैं। कितने अच्छे थे, कितने समय निकालते थे, सबसे प्रेम करते थे, कितने दयालु थे, कितने दानी थे वो। कोई भी हमारे घर में भिखारी आता था तो खाली हाथ नहीं जाता था। तो ऐसे थे वैसे थे, गुणों के बारे में बातचीत हुई। फिर मैंने बोला ये गुण आप उनके अंदर है कैसे पता लगा? क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों के द्वारा, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे द्वारा उनके गुण समझ में आए। तो मैंने कहा श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना। माधुर्य लीला, जब किसी व्यक्ति के कार्यकलाप को सुनते हैं कि इन्होंने ऐसे करोड़ों लोग एकत्रित हुए थे और अकेले ने भगवान ने सबको मार डाला, बाप रे बहुत शक्तिशाली है भाई, करोड़ों को अकेले मार डाले। जरासंध की पूरी सेना को केवल कृष्ण बलराम अकेले, प्रभु रामचंद्र जी ने 14,000 सेना खरदूषण को अकेले मार डाले 1.5 घंटे में। वाह, पावरफुल फेलो यार। तो लीला के द्वारा गुण समझ में आता है। जो भी देखता हो वो पागल हो जाता है। देखने में बहुत सुंदर होंगे।
तो लीला के द्वारा गुण समझ में आता है, और जितना हमको गुण समझ में आता है उतना उस रूप से हमें हमारी आसक्ति बढ़ती है। और जब उस रूप से आसक्ति बढ़ जाती है तब अगर उनका नाम ले ले तो नाम एक ऐसा पासवर्ड है जो नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला का फाइल खोल देता है दिमाग में, हृदय के अंतरंग में। और अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, हाँ, हमारे नाम में और उनके नाम में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा नाम कैसा है? आंख के अंधे नाम नयन सुख। अंधा व्यक्ति बैठा है, नाम क्या है भाई? नयन सुख। वाह रे बेटा। भिखारी बैठा हुआ, नाम क्या है भाई? लक्ष्मीपति। तो इस संसार में नाम और नामी अलग होते हैं, और भगवान के नाम में अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, और वो उनके नाम से उनके रूप, गुण, लीला अपने आप प्रकट होने लगते हैं। तो क्यों हमारे आचार्यों ने बताया है कि जब शरीर काम कर रहा है, आंखें दिखती है, कान सुनता है, सब कुछ ठीक ठाक है, शरीर अपने जवाबदारियों को निभा कर ही करते थे लोग पहले जमाने में। वानप्रस्थ का मतलब है कि ठीक है, अभी सब जवाबदारी निभा लिया भाई, अभी बस सारे स्थानों को हम जाएंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे, जब तक पैर ठीक ठाक है, बाद में पता नहीं कैसा होगा। और जब जाते हैं और उन पवित्र स्थानों में वहाँ भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, आंख भर के दर्शन करते हैं, कान भर के वहाँ के सुंदर लीलाओं को श्रवण करते हैं, नाक भर के वहाँ के सुंदर वातावरण, वहाँ के सुंदर पुष्प, तुलसी इत्यादि अर्पण किया हुआ सूंघते हैं, जीवा से वहाँ का महाप्रसाद गुणगान सेवन करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, और उस मिट्टी का झुकाकर लोटपोट होकर वहाँ से धूल लेते हैं, स्नान करते हैं इत्यादि। तो फिर जब भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, जब भी हम चैतन्य चरितामृत उठाते हैं, रामायण उठाते हैं, महाभारत उठाते हैं, भागवतम उठाते हैं, और अलग अलग भगवान की लीलाओं का स्मरण करते, पढ़ते हैं, तो फिर इट बिकम्स एम्बेलिश्ड। मतलब जो स्मरण है बहुत गाढ़ा होता है, एंड इट इज वेरी वेरी रियलिस्टिक। मतलब 3D हो जाता है, 4D हो जाता है, 6 डायमेंशन भी हो सकता है। मतलब आप डायरेक्टली ऐसा अनुभव करोगे, आप क्या यहाँ वहाँ मालूम है, वो पेड़ के नीचे में बैठा हुआ था, सामने वो कैमरा लगा हुआ था, उसके पीछे व्यक्ति सो रहे थे। याद नहीं है आपने पीछे वाले? याद रहेगा, हमने देखा था, दर्शन किया था, वहाँ कुंड था, वहाँ स्नान किया था, प्रसाद दिया था, लिया था, वाह वाह वाह, क्या खीर था वहाँ का यार। अभी भी जीवा में थोड़ा रस है अभी भी उसका। तो फिर स्मरण करना बड़ा आसान हो जाता है, और वो स्मरण इतना तीव्र हो जाता है कि वो स्मरण भगवान का यद अनुध्य असिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंति कोविदस्तस्य कौन कुर्यात कथा रतिम। भागवत कहता है यद अनुध्य असिना युक्ता, ये स्मरण भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का जो स्मरण है, वो अगर तीव्र हो जाए, खास करके ऐसा 6 डायमेंशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 5 इंद्रियां क्रियाशील हो जाती है स्मरण करते वक्त। हाँ, वो रूप सामने दिख रहा है, कहां से उसके बारे में जो हमने सुना था, इट एनहेंसेस एंड एम्बेलिशेस द मेमोरीज एंड द रिमेम्बरेंस। तो वो तलवार जैसा कार्य करता है, वो स्मरण जो है भगवान का तलवार जैसा काम। यद अनुध्य असिना युक्ता, और आपके हाथ में अगर ये तलवार है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का स्मरण का, यद अनुध्य असिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम
हजारों लाखों जन्मों का जो कर्म का बंधन का जो ग्रंथि है, ये तलवार ऐसे उड़ा देता है एक क्षण के अंदर। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। ये स्मरण सूरज जैसा चमकने लगता है हमारे हृदय में। भागवत भी ऐसे ही है। कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुनोदित। तो सूरज के समान हमारे हृदय में चमकता है, और जब चमकता है वहां किसी प्रकार के दूसरे स्मरण आने का संभावना ही नहीं है। ये हर जगह तीर्थ स्थान में अगर हमने ध्यान पूर्वक श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, तो वो हमारे हृदय में एक एल्बम बन जाता है। फोटो का एल्बम बनाते हैं ना लोग। हम किसी घर में जाते हैं तो पुराने दादा दादी बैठे हुए हैं, बोले इधर प्रभु जी बैठो, ये हमारा शादी का एल्बम देखो। देखो माता जी कैसी लगती थी पहले, देखो मैं कैसे लगता था पहले, ये देखो बच्चे, अरे हमारे साथ में ये आए थे, वो आए थे। तो फोटो के द्वारा हमारे स्मरण वहां चला जाता है, 20 साल पहले, 40 साल पहले। तो इसी तरह से जब वृद्ध अवस्था में हाथ पैर अगर काम भी नहीं कर रहा है, प्राण प्रयाण समय एक अभवाद पित्तई कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। और उस समय कोई अगर बोला गदाधर पंडित, टोटा गोपीनाथ, बस ऐसा पासवर्ड खोलेगा कि पूरा फाइल खुल जाएगा। क्यों नहीं, जरूर। उस समय अगर सीसी का एक भी कोई भी वाक्य पढ़ेंगे, एक भी कोई श्लोक पढ़ेंगे, तो वहां चले जाएंगे, उस स्थान पे चले जाएंगे, और वो पूरा हमारे हृदय को मतलब समा देगा। वो जगह ही नहीं और किसी और विचारों का या चीज़ों का स्मरण करना। और इसीलिए ऐसे समय में जब आते हैं तो प्रयास करना चाहिए। हालांकि थोड़ा तकलीफ है शारीरिक रूप से, थोड़ा ये असुविधाएं होती है, ये होता है वो होता है, खाने में थोड़ा कम, पेट में गड़बड़ी, ये वो जना कुछ होता ही रहता है। कब ऐसा समय है, जैसे महाराज जी ने बोले परसों, कब ऐसा समय है व्हेन देयर विल बी नो डिफिकल्टीज, कब ऐसा समय आएगा जहाँ नहीं सुखालयम शाश्वतम है प्रभु जी, अभी यात्रा के लिए चलते हैं, नहीं आने वाला है, यह दुकालय शाश्वतम ही रहने वाला, उसके अंदर हमको ढूंढना पड़ेगा बस सही से। तो खैर अभी यहाँ आते हैं हम लोग। अभी हमने चर्चा किया कि क्यों हम लोग यहाँ यात्रा में आते हैं, क्या करना चाहिए, किस उद्देश्य से हम लोग आ रहे हैं। ये जो स्थान में आज हम आए हैं, टोटा गोपीनाथ मंदिर, सामने आप देखेंगे दर्शन खुलेगा तो 3 ऑल्टर हैं। तो आपकी बाएं वाले ऑल्टर में जो है वहाँ बलराम जी बीच में है, उनके दाहिने में वारुणी देवी, और उनके बाएं में रेवती माता, माता रेवती और माता वरुणी, ये दोनों खड़े हुए हैं। वो बाएं ऑल्टर में मिलेगा। बीच के ऑल्टर में गोपीनाथ जी खड़े हुए हैं, और गोपीनाथ जी के दाहिनी ओर विशाखा देवी, वो भी मुरली बजा रही है, बड़ा सुंदर मुरली बजा रही है। और उनके बाईं ओर, गोपीनाथ जी की बाईं ओर राधा रानी खड़ी है, वो भी त्रिभंग भाव में, और वो कच्छपी नाम की एक वीणा है, वो वीणा बजा रही। मतलब ये रास लीला स्थली है एक प्रकार से, बड़ा सुंदर लीला हो रहा है अलग अलग से, मधुर। टोटा, टोटा मतलब ये उड़ीसा में बगीचे को टोटा बोलते हैं, कन्नड़ में भी तोटा। तो टोटा गोपीनाथ मतलब बगीचे वाले गोपीनाथ, बड़ा सुंदर। अब देखिए कितना सुंदर वातावरण है यहाँ, सुंदर एकदम हरा भरा। तो और दाहिने वाले जो ऑल्टर है वहाँ गौर गदाधर और सामने राधा मदन मोहन, ये
शिला गदाधर पंडित के लीला समाप्त करके जाने के बाद मामू ठाकुर मतलब उनके मामा जी, महाप्रभु के नीलंबर चक्रवर्ती के नेव्यू, उनके क्या बोलते हैं, भांजे, उन्होंने ये सेवा स्वीकार किया था। उन्होंने स्थापित किया ये गौर गदाधर और राधा मदन मोहन। इस तरह से ये सुंदर, और ये जो विग्रह की खासियत ये है, वेरी वेरी यूनिक, वेरी स्पेशल, कि यहाँ एक ही विग्रह है शायद पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में, शायद नहीं मालूम, पूरे ब्रह्मांड तो हमने भ्रमण नहीं किया, अलग अलग योनि में भ्रमण किया है तो इस जन्म में नहीं, पर कहा जाता है कि एक ही विग्रह है जो बैठे हुए हैं, आसन लगा के बैठे हुए। तो और ये दूसरी खासियत ये है कि महाप्रभु अपनी लीला समाप्ति यही किए और इस विग्रह में ही प्रवेश कर लिए, और इसीलिए टोटा गोपीनाथ एक खास, एक तो बैठा हुआ विग्रह मुरली बजा रहे पर बैठ के बजा रहे, और दूसरा है कि ये भगवान यहाँ। और चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि इनका सुंदरता इतना है कि केवल जिसके हृदय में भक्ति वो देख सकता है, इतना है कि बड़ा नास्तिक व्यक्ति के हृदय में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसी सुंदरता है इस विग्रह की। ये वही स्वरूप है जो ब्रह्मा जी ने वेणुन कुणंतम अरविंद दलायताक्षम वरहावतम सन, बैठकर कमल के पुष्प गोलोक वृंदावन में बैठ के जो देखा था मुरली बजाते हुए, वही स्वरूप ये है। और जब रासलीला के बीच में भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो चुके उनके सामने से, और सब गोपियां ढूंढने लगी, और तत्पश्चात उन्होंने अपनी उतरिया से बिछाया और भगवान को आमंत्रित करके बैठाए, और प्रश्नोत्तर चल रहा था, उस समय ये दर्शन हुआ था। और ये विग्रह जब गदाधर पंडित यहाँ निवास करते थे तो एक बार महाप्रभु यहाँ भागवत श्रवण करते थे, और एक बार महाप्रभु भगवान के विरह में जमीन को खोदने लगे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और उस समय ये मुकुट का ऊपर का हिस्सा दिखा, और तब जब खोदा गया तो बाद में ये विग्रह आए और इसको गदाधर को सौंप दिए और बोले ये जो सारा खजाना है ये मैं तुम्हें अर्पण कर रहा हूँ, और तुम कृपया इसकी आजीवन इसकी सेवा करो। और तभी गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास ले लिया, बोले नहीं मैं भी आजीवन में गोपीनाथ जी की मैं सेवा करूँगा। तो संपूर्ण जीवन के अंत तक, जब से महाप्रभु के आने के बाद गदाधर पंडित इधर आए, इधर ही निवास करने लगे, और अंतिम दिन तक वो यहीं निवास करते थे। तो एक भाव ये भी है, जब हम धाम में आते हैं और कोई एक स्थान में आते हैं, उस स्थान में उस जगह की जो लीला घटी और उसमें से जो गुण उभर के आता है, उस स्थान में अगर हम प्रार्थना करेंगे कि उस गुण का जो समुद्र है उसका एक बूंद हमारे अंदर भी आ जाए, क्योंकि उस स्थान में वो लीला हुई है, क्योंकि वो नित्य लीला है, अभी भी वो हो रही है वो, और क्योंकि उस स्थान में कई सालों से बड़े बड़े महान भक्तगण आके भजन किए, तपस्या किए, प्रार्थना किए, उनकी शक्ति, वो लीला हो रही है उसकी शक्ति मतलब हाईली सरचार्ज्ड विद दैट क्वालिटी। अगर आप सिद्ध बकुल में बैठ के भगवान से, महाप्रभु से, हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करो, मेरे अंदर भी वो दृढ़ता आए कि तृणादपि सुनिचे न तरोरिव सहिष्णुनाम खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण तबु हमें बदने ना छाड़े हरिनाम। अगर उस स्थान में बैठ के हम अगर प्रार्थना करेंगे,
जहां हरिदास ठाकुर ने इतने सालों तक भजन किया, इस दृढ़ता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, तो निश्चित रूप से कुछ तो हमारे हृदय में छू जाएगा। और इसीलिए हर स्थान का एक मूड होता है, हर स्थान की जो लीला हुई है वहां एक भावना, एक मूड होता है, सरचार्ज्ड विद पॉजिटिविटी। आप कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, चार्ज हो जाएगा बैटरी। सिर्फ आपको लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एक बार हमारे भक्त कनेक्ट किए अपने मोबाइल को और सो गए। सुबह उठ के देखा वो डंडी उठाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लूज कनेक्शन था। आवाज आना चाहिए ना, टूम करके, मतलब चार्ज हो रहा है। लूज कनेक्शन मतलब क्या? ध्यान से सुने नहीं, उस जगह का लाभ नहीं लिया। कनेक्टिंग अगर हो गया तो चार्ज अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मर्सी फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जितना हम अपने आप को नम्र मानेंगे उतना द पॉजिटिविटी विल फ्लो इनटू आवर हार्ट। नम्र मतलब नीचा, और जितना नीचा आपने मानेंगे उतना ऊंचे से वो पानी बहेगा। उससे ऊंचा जाके बैठे रहेंगे तो कैसा बहेगा? उल्टा। तो humble prayer at such holy places for the wonderful pastimes and the qualities demonstrated, उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो अच्छी बात। तो थोड़ा यहाँ मैं संक्षिप्त रूप में गदाधर पंडित के बारे में बताऊंगा। गदाधर पंडित प्रायशः वही उम्र के थे, थोड़ा एक दो इधर थोड़ा कम होगा बस, महाप्रभु के उम्र के ही थे। उनका जन्म भी नवद्वीप में ही हुआ था। उनके पिता का नाम था माधव मिश्रा और माता का नाम था रत्नावती। तो जन्म से ही गदाधर पंडित बड़े वैरागी थे। वो हाईली रिनाउंस्ड, नॉट इंटरेस्टेड, किसी भौतिक चीज़ों में रुचि ही नहीं थी पहले से। खेल कूद कुछ नहीं, बस भगवान की भक्ति करते रहना, उसी में लगे रहते थे। और बाद में जब संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, क्योंकि घंटे भर बोल सकते हैं इसके बारे में केवल। तो निमाई पंडित जब गंगादास पंडित के यहाँ गए और विद्वत्ता प्रकट किया, और उस समय सब लोग प्रार्थना करते थे, यार अगर ये निमाई अगर भगत बन जाए तो पूरा दुनिया को भगत बनाएगा। और क्या करे, लोगों को अच्छा लगता था निमाई का चेहरा देखना, निमाई के पास जाना, उसका स्पर्श करना, उससे सुनने की इच्छा होती थी। पर मुंह खोलता था निमाई तो भाग जाता था, बोलते ये भाई चैलेंज करता है, बस शुष्क ऐसा ही हमारे साथ डिबेटिंग करता है, बस तर्क वितर्क करता रहता है। और जबरदस्ती भक्त लोगों को देखते तो पकड़ लेते थे निमाई पंडित। तो मुकुंदा तो देखता था निमाई पंडित है तो पतली गली लेके इधर से भागना। एक बार गदाधर पंडित को पकड़ लिया निमाई। बोले गदाधर? बोला हाँ बोलो भाई, बता मुक्ति का मतलब क्या बता। मुक्ति मतलब नहीं छोड़ो बिन विचार, नहीं बताना पड़ेगा मुझे। मुक्ति का मतलब क्या बताओ। मुक्ति मतलब सारे बंधन से दूर हो जाओ। नहीं, गलत। और ऐसा तोड़ फोड़ के दूसरा कुछ और साबित किया। गदाधर मनी मन सोच रहे ठीक है, तो जो भी बोल रहा है ठीक है, पर छोड़ तो दे मुझे जाने दे, मेरे को नहीं सुनना ये सब। फिर कैसे तो वहां से निकल गए। बोले ठीक है तू हार गया, अगले बार फिर से सोच के आ, नया कुछ आर्गुमेंट लेके आ, बाद में तर्क करेंगे हम। हाँ भाई निकले। और एक बार फिर मुकुंदा फिर से पकड़ा गया, भाग रहा था मुकुंदा पतली करके। बोले मुकुंद मुझे मालूम है तुम लोग क्यों भागते हो, तुमको लगता है मैं प्रिजर्व करता रहता हूँ 24 घंटा। हाँ देखो एक दिन तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा, एक दिन ऐसा भक्त बनूंगा, शिव जी और ब्रह्मा जी भी मेरा संग छोड़ के नहीं जाएंगे एक क्षण के लिए भी, ऐसा भक्ति करके दिखाऊंगा। देख तो इस तरह से बड़ा सुंदर लीला होता था गदाधर पंडित के साथ। पर गदाधर पंडित को बहुत प्रेम था महाप्रभु के प्रति। तो और जब गया जाके आए निमाई और उनके हृदय में परिवर्तित हो गया और पूरा कृष्ण प्रेम से भर गए, तो एक दिन क्या हुआ, सच्ची माता को समझ में नहीं आता था क्या हो गया, पागल हो गया मेरा बेटा, कभी घंटों घंटों रोता रहता है, कभी घंटों घंटों नाचता रहता है, ये क्या हो गया, अभी तक तो ठीक था, ये
कोई इसको वात बढ़ गया है क्या? कोई बोलता था इसको ये तेल लगाओ, वो तेल लगाओ, विष्णु तेल, शिव तेल। तो एक दिन ऐसा चलने लगा, कृष्ण कहाँ है? गदाधर, गदाधर आ गया। तो गदाधर, कृष्ण कहाँ है बताओ, कृष्ण कहाँ है? तो गदाधर ने बोला हृदय में, सबके हृदय में है भगवान, हृदय में रहते, मिलेंगे मिलेंगे थोड़ा। हाँ हृदय में है। फाड़ने लगे नरसिंहदेव जैसे खुद का, जैसे हनुमान जी फाड़ते हैं ना अपना हृदय। बोले मैं देखना चाहता हूँ। इतनी उत्सुकता थी महाप्रभु को कि एक्चुअली अपनी छाती को फाड़ने, वो नाखून से ऐसा स्क्रैच करने लगे, ऐसा फाड़ने लगे। सची माता तो डर के भाग गई वो, और दरवाजे के पीछे से डर के देख रही, क्या करने वाला ये, जो भी सामने जाएगा सबको फाड़ फोड़ के खत्म। गदाधर पंडित ने बड़े प्रेम से बोले निमाई शांत रहो, पास बहुत जल्दी मिल जाएंगे तुमको कृष्ण, अभी एक मिनट। इतने प्रेम से समझाया गदाधर पंडित ने कि निमाई शांत हो गया। सची माता बोली बेटा गदाधर तू कभी मत छोड़ के जाना मेरे बेटे को, बेटा तू हमेशा रहना, क्योंकि तू क्या पता नहीं तू क्या बोलता है, वो सुनता है वो तेरा, बस तू बेटा उसके साथ ही रहना हमेशा, तू कहीं मत जाना बस। और इस तरह से गदाधर और निमाई हमेशा साथ निवास करते थे। तो फिर एक बार गदाधर पंडित को मुकुंद मिले और बोले अरे तुम्हें मालूम है तुम हमेशा भक्तों को मिलना चाहते हो, नए नए भक्तों को देखना चाहते हो, महान भक्तों से आपकी मुलाकात करना। हमारे यहाँ एक अच्छे भक्त आए हैं, पहुंचे हुए भगत। बोले कौन है भाई? पुंडरीक विद्यानिधि नाम है, चलो उनको दिखाता हूँ। और गदाधर पंडित गए पुंडरीक विद्यानिधि को देखने। आप अगर बांग्लादेश गए हैं, पुंडरीक धाम अभी भी 33 एकड़ जमीन है। उस समय तो पूरा कितना एकड़ पता नहीं, बड़ी जमींदार थे वो। उनका मैं फोटो देखा, फोटो मतलब पेंटिंग है उधर, ऐसा सुंदर बाल, फर्स्ट क्लास, एकदम सिल्की है, और ऐसा करके बैठे हुए आराम से। और गदाधर पंडित जाके देखते हैं, गदाधर पंडित इतना सरल, इतना वैरागी, इतना तपस्वी, और बोलते थे भाई कोई भगत को मिलने जा रहे हैं, कोई बड़े वैरागी। और ये देख रहे फर्स्ट क्लास हुक्का लेके बैठे हुए हैं, और दोनों साइड आईना है, और दोनों बाल को सेट करते रहते बीच बीच में, और अपने आप को देख के थोड़ा मुस्कुराते आईने में। और बाद में कोई चावल डुला रहा है, और ऐसा फर्स्ट क्लास रेशम के कपड़े पहने हुए हैं, पान चबाते हुए, हुक्का कोई ला के देता है। बोला मुकुंद की ओर ऐसा देखे, वही एड्रेस तो गलत नहीं थी भाई, कहाँ ले आया तू मुझे? मुकुंद जब देखा कि मुझे लग रहा है कि गदाधर के मन में संशय हो रहा है कि बाप रे ऐसा कैसा भगत है ये, हाँ हुक्का पी रहा है, पान खा रहा है, चार नियमों को तो पालन करना चाहिए। तो मुकुंद समझ जाता है, और मुकुंद फिर एक श्लोक, खुद बहुत अच्छा गाते हैं वो, तो एक श्लोक अहो बकीयम स्तनकालकूटम, ये श्लोक शुरू कर देते हैं वो गाने के लिए। और जैसा गाना शुरू किए, हुक्का गया एक साइड में, दो तकिया फट के टुकड़े टुकड़े हो गए, बाल बिखर गए, एकदम फर्स्ट क्लास तेल लगाया हुआ बाल बिखर गया, और ऐसा अष्ट सात्विक विकार प्रकट करना शुरू किए कि 20 लोग उनको पकड़ नहीं पाए। कई समय तक प्रयास हो रहा, बाद में बेहोश होकर गिर। और गदाधर पंडित जानते थे वो भी कोई मामूली भक्त नहीं थे, वो समझ पा रहे थे ये कोई दिखावट का अष्ट सात्विक विकार नहीं हो सकता। मन ही मन उनको बहुत ही बुरा लगा कि मैंने बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया, कि मैंने इस महान आत्मा को मैंने भौतिक और बहुत ही क्या बोलते हैं मेटीरियलिस्टिक भोगवादी के रूप में समझ लिया। और बाद में उन्होंने निश्चय किया, महाप्रभु से अनुमति ली, और उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लिया। जानते हैं पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण लीला में वृषभानु महाराज हैं, और श्रीमती राधा रानी के दूसरे स्वरूप हैं गदाधर पंडित। तो इस तरह से
और जब महाप्रभु ने संन्यास लेने का निर्णय लिया, गिने चुने लोगों को बताए थे, और उनमें से एक थे गदाधर पंडित। और गदाधर पंडित को जब बताया महाप्रभु ने, बिलक बिलक कर रोने लगे गदाधर पंडित। बोले मेरे को बस एक ही चिंता है, सची माता जीवित नहीं रहेगी, तुम्हारे पिता चले गए, तुम्हारा बड़ा भाई चला गया, अब वो एक ही तुम्हारे सहारे पे जी रही है, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही उनके प्राण हो, और जिस दिन तुम चले जाओगे वो जीवित नहीं रहेगी, उसके बारे में तो कम से कम सोचो। खैर धीरे धीरे मनाए, और अंत में महाप्रभु संन्यास लेके निकल ही गए। और तत्पश्चात जब पता चला कि महाप्रभु यहाँ निवास कर रहे हैं, भी दक्षिण भारत चले गए, यहाँ आए, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, अपने भाई को ढूंढने के कारण लेकर दक्षिण भारत 2 साल चले गए। वहाँ से जब वापस आए और यहाँ सेटल हो गए गंभीरा में, तब जब खबर मिला तो बंगाल के सारे भक्त चतुर्मास के लिए यहाँ आए पहली बार। और चतुर्मास के बाद सब भक्त चले गए, गिने चुने लोग हमेशा के लिए रह गए, और उनमें से एक थे गदाधर पंडित। हरिदास ठाकुर आए, कभी वापस नहीं गए, स्वरूप दामोदर कभी वापस नहीं गए। ऐसे गिने चुने भक्त लोग, उन्होंने ठान लिया कि हम यहीं रहेंगे हमेशा के लिए, और उनमें से एक थे गदाधर पंडित। और व्यक्तिगत रूप से महाप्रभु ने उन्हें ये स्थान यमेश्वर टोटा, उसमें गोपीनाथ जी नहीं थे, प्रकट नहीं हुए थे, तो यमेश्वर टोटा, यमेश्वर मंदिर है, उसी का ये गार्डन है, बगीचा, बहुत एकांत और बहुत ही हरा भरा सुंदर। तो यहाँ उनको निवास स्थान दिए, यहीं निवास करते थे। और इस तरह से और तत्पश्चात एक दिन, जैसे मैंने बताया, यहाँ आके महाप्रभु, आप सोचिए महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। दोनों बैठ के अगर भागवतम चर्चा करें तो भागवत तो जिंदा हो जाएगा, एकदम चलता फिरता भागवत। व्हाट कैन बी मोर अट्रैक्टिव? महाप्रभु इधर बैठ के 100 बार एक एक कथा को सुनते थे। ऐसा नहीं बोले कि मायनी तो वेद व्यास के रूप में रचा है, क्या सुना रहे हैं, नहीं, घंटों घंटों सुनते थे, घंटों घंटों। और दोनों इतने आंसू बहाते थे कि पूरा वो ये भागवतम ही में ये हो गया था, क्या बोलते हैं, मिट गया था वो आंसू के इसमें से, दिख भी नहीं रहा था, देयर वर स्मजेस ऑल ओवर। तो ये यहाँ हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि भागवत श्रवण करने में हमको रुचि मिले। ये वो स्थान है जहां डायरेक्ट महाप्रभु व्यक्ति भागवत, चलते फिरते भागवत, पुस्तक भागवत को व्यक्ति भागवत गदाधर पंडित के मुख से सुन के उसका आस्वादन करते थे। एक नहीं, दो नहीं, 100 बार। प्रहलाद की उपाख्यान, ध्रुव उपाख्यान, ऐसा नहीं कि रासलीला केवल, बोले नहीं, एक एक उपाख्यान को घंटों घंटों सुनते थे, बार बार सुनते थे। सो वन कैन प्रे हियर टू डेवलप अ टेस्ट, स्मॉल ड्रॉप, रसमालयम, श्रीमद् भागवतम रसमालयम। ये सुंदर इस स्थान में प्रार्थना कर सकते हैं। और एक दिन महाप्रभु इतने पागल, जैसे मैंने बताया, कृष्ण को ढूंढने में ऐसे जमीन को इस तरह से खरोचने लगे। वहाँ से फिर गोपीनाथ प्रकट हुए और गोपीनाथ जी को वहाँ स्थापित किया गया। और एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, और वो एक बड़ा, बहुत ही, मतलब इट इज़ वेरी स्वीट, बड़ा एक सुंदर। जब महाप्रभु निर्णय लेते हैं कि मैं वृंदावन जाऊंगा, और पता नहीं कब आएंगे या नहीं आएंगे, 1.5 साल तक पोस्टपोन करते भक्त लोग, अभी नहीं, ये होने दो, वो होने दो, दिवाली होने दो, उसके बाद छुट्टी होने दो, ये होने दो, ऐसे करते करते 1.5 साल। उसके बाद महाप्रभु विजयदशमी के बोलते मैं तो जाना ही बस, और निकल पड़ते हैं। तो काफी भक्त लोग साथ साथ में चले जाते हैं। तो गदाधर पंडित बोलते मैं भी आ रहा हूं। महाप्रभु बोलते तुम कैसे आ सकते हो? तुमने प्रण लिया है, तुमने वचन लिया है
कि तुम अंतिम सांस तक गोपीनाथ जी की सेवा करोगे। तुम गोपीनाथ जी की सेवा छोड़कर कैसे आ सकते हो? और तुम्हारा क्षेत्र संन्यास, क्षेत्र संन्यास का मतलब क्या? एक तीर्थ क्षेत्र में संन्यास लेना मतलब इसको छोड़कर नहीं जा सकता मैं। सार्वभौम भट्टाचार्य भी क्षेत्र सन्यासी थे। वो ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासी नहीं, गृहस्थ भी, प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके तात्पर्य में, वानप्रस्थ के समय में क्षेत्र सन्यास ले सकते हैं। पति पत्नी दोनों जाके एक धाम में सेटल हो जाए, कसम खा लिया कि भाई अभी निकलेंगे नहीं यहाँ से। ये सब सही अनुमति के द्वारा जाना चाहिए, मनमानी नहीं। खैर पॉइंट, तो क्षेत्र सन्यास लिए थे कि मैं इस जगन्नाथपुरी को छोड़ के जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। तो महाप्रभु बोलते तुम कैसे आ रहे हो गदाधर? बोले विग्रह की सेवा ना, गोपीनाथ जी की सेवा, वही तो आपको बोल रहे। जहां आपके चरण है वो आपके चरण की सेवा, मतलब करोड़ों बार गोपीनाथ जी की सेवा है, आपके चरण कमलों की सेवा। तो आप जहां जा रहे हो, जहां आप हो वही तो वृंदावन है, तो वो सेवा ही विग्रह की सेवा है। तो मैं छोड़ नहीं रहा हूं। और जहां तक क्षेत्र संन्यास की बात है, वो बोलते हैं वो क्षेत्र संन्यास रसातल में जाए। अंग्रेजी में कहा जाता है लेट इट गो टू हेल विद क्षेत्र संन्यास। बोले नहीं, मुझे नहीं आना। बोले क्या कह रहे हो? लोग मुझे बदनाम करेंगे। देखो महाप्रभु का अनुयायी महाप्रभु के पीछे पीछे चला गया, क्षेत्र संन्यास छोड़ दिया, विग्रह की सेवा छोड़ दिया। तो बोले आपको डर है कि आपका नाम खराब होगा ना? ठीक है, मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूं, आप सामने सामने जाओ, मैं पीछे पीछे आऊंगा। या आप चाहे तो मैं सामने जाऊंगा, आप पीछे आओ, किसी के दोष नहीं देगा, मैं नहीं जाने वाला। चलने लगे, जगन्नाथपुरी पार कर गए, कटक चले गए। कटक जाने तक महाप्रभु चुपचाप देख रहे हैं, पीछे आ रहा है क्या? आ रहा है यार। संन्यास को उसने उड़ाई दिया, क्षेत्र संन्यास को उड़ा दिया, सेवा एवं बंद कर दिया, आ रहा है मेरे पीछे। कुछ नहीं बोले, चुपचाप गए वहां तक। कटक जाने के बाद नदी आया, वहां नदी पार करने का समय आया, तो भक्तों को बोले ए बुला उसको, बुला के ला, इधर कहीं भी घूम रहा है उसको बुला के। गदाधर पंडित जी आए, बोले गदाधर पंडित को क्या बोले? बड़ा सुंदर है। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं पंडितेरो गौरांग प्रेम बुझाया न जाए, प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़िला तृण प्राय। अरे पंडितेर गौरांग प्रेम बुझाया ना जाए। अब कोई जान नहीं सकता गदाधर पंडित का प्रेम महाप्रभु के प्रति। प्रतिज्ञा उन्होंने किया था कि क्षेत्र संन्यास का और श्री कृष्ण की सेवा छाड़िला तृण प्राय, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये हमारे लिए लागू नहीं है, केवल गदाधर जैसे लोगों के लिए लागू है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो जब देखे महाप्रभु ने उनको बुलाया और बोले देखो मैं समझ गया, तुमने सब तोड़ फोड़ के फेंक दिया, तुम्हारे अपने प्रण उनको फेंक दिए, अब ध्यान से सुनो। हमार संगे रहिते चाह वांछ निज सुख, तुम्हार दुई धर्म जाए अमार होए दुख। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे महाप्रभु। अमार संगे रहिते चाहो, अब तुम जो मेरे साथ आ रहे हो, वांछ निज सुख, अभी तुम्हारा सुख के बारे में तुम सोच रहे हो। तुमको अच्छा लगता है मैं आपके साथ रहूंगा, बस बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा लगने की थोड़ी बात होती है भक्ति। आज अच्छा लग रहा है मैं प्रसाद खाऊंगा, नहीं आज एकादशी में अच्छा नहीं लग रहा, वही खाऊंगा जो कल खाया था। नहीं, ये अपना मनमानी नहीं होता। हमार संगे रहिते चाहो वांछ निज सुख, तुम्हार धुई धर्म जाए। एक तो तुम्हारे सेवा धर्म खत्म हो गया, तुम्हारा संन्यास धर्म में तुमने त्याग दिया, तुम्हार दुई धर्म जाए अमार होए दुख, और मैं दुखी होऊंगा। ये तुम्हारा भक्ति है क्या? तुम मुझे सुखी करना चाहते हो या मुझे दुख में डालना चाहते हो?
क्या कर रहे हो तुम? मोर सुख चाहो यदि नीला चले चलो, अमार शपथ यदि आगे की छू बोलो। मुंह पे पट्टी लगा दिया, सील करके भेज दिया, वाला देख लो वापस। महाप्रभु वज्र के समान कठोर, कभी पुष्प के समान कोमल। बोलते मोर मोर सुख चाहो यदि नीला चले चलो। तो मेरा सुख चाहता है ना, प्रेम करता है ना मेरे से, भक्ति करना चाहता है ना, प्रसन्न करना चाहता है मुझे, नीला चले चलो। आमार शपथ यदि आर किछु बोलो, तो मुंह खोला तो मेरा शपथ, पीछे मुड़ तेज चल। इस तरह से महाप्रभु ने जानबूझ के पूरे दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे ऐसे महान भक्त, दे डोंट केयर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। नियम तब तक अनुकूल है जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, नहीं तो नियम जाए गड्ढे में। पर वो अनुकूल है तो नियम, जैसे गोविंद ने किया था, महाप्रभु की सेवा के लिए महाप्रभु के ऊपर छलांग मार के आ गया, और वही अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए वो फिर से वापस नहीं गया। तो नियम का मतलब है वो चीज जो भगवान की शरणागति के लिए अनुकूल है। अगर वो नियम भगवान की सेवा में ही बाधा आ जाए तो धिक्कार है उस नियम पर, जो हमें दूर ले जाता है, विस्मरण कराता है भगवान से। तो इस तरह से बहुत सुंदर लीला यहाँ हुई, और तत्पश्चात यहाँ महाप्रभु गदाधर पंडित आए और यहाँ सेवा करने लगे। एक बार नित्यानंद प्रभु आ गए, और नित्यानंद प्रभु बंगाल से खास एक बड़ा थैली में करीब 20 या 30 किलो चावल ले आए, और ऐसा जबरदस्त चावल, स्पेशल राइस, बंगाल का स्पेशल, खाए तो शिका खड़ा हो जाए। और साथ ही साथ सुंदर कुछ रेशम के वस्त्र लाए भगवान को अर्पण करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु आए और गदाधर पंडित से मिले, तो दो गदाधर पंडित भागवत पढ़ रहे थे, सेवा कर रहे थे, सब छोड़ के गए, नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया। और जिन भक्तों ने भी देखा जिस तरह से गौर निताय वहाँ जब मिले थे पहली बार चंद्रशेखर भवन में, चंद्रशेखर भवन, नंदनाचार्य, इसी तरह से यहाँ इनका जो बड़ा ही हृदय को पिघालने वाला, बड़ा ही सुंदर प्रेम से एक दूसरे को नहला दिए। पंचतत्व के दोनों तत्व हैं ये। और तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु बोले मैंने ये चावल लाया, तो गदाधर पंडित बोले नहीं, आज मैं इसका मैं अच्छा से इसको मैं भोग लगाता हूँ गोपीनाथ जी के लिए। और बहुत ही सुंदर से उसके लिए पकवान बनाए, और उसमें वो इमली का चटनी बनाए, और एक आइटम बनाए, सब कुछ बना के, और जैसे बना रहे थे और भोग लगा रहे थे गोपीनाथ को, तो वहां से डायरेक्टली भागते हुए सीधा महाप्रभु आ गए। मतलब किसी को बुलाया नहीं था, इनविटेशन नहीं, मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान, बस सीधे आ गए। और महाप्रभु बोल रहे हैं तुमने भोग लगाया ना, मैं प्रसाद लेने के लिए आया हूं। बुलाया नहीं, फिर भी आ गए। और बोले नहीं, नित्यानंद प्रभु का लाया हुआ चावल, गदाधर का व्यक्तिगत रूप से हाथ से बनाया हुआ ये चावल, और वो भी गोपीनाथ जी को भोग, मतलब ट्रिपल मर्सी, गोपीनाथ जी को भोग लगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नहीं लूँ उसको। और इसीलिए इतना प्रेम से नित्यानंद प्रभु लाए, इतना प्रेम से गदाधर ने उसको पकाया और भगवान को भोग लगाया। तो निश्चित रूप से भगवान आएंगे ही, बिना बुलाए आएंगे खाने के लिए। उसको ग्रहण किए और बोले महाप्रभु, जो भी इस चावल को अगर उसका आस्वादन लेगा, सुगंध गंध भी लेगा, बहुत जल्दी उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और 500 साल के बाद इस कथा को भी अगर प्रेम से सुनेगा कोई, तो उसको स्वीट राइस तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ महाप्रभु के प्रति जो रुचि है बढ़ेगी। तो इस तरह से बहुत सारी अद्भुत लीलाएं यहाँ घटी। ओके,
और एक बार यहाँ वल्लभ भट्ट आए थे, वल्लभ भट्ट यहाँ ठहरे हुए थे और उनकी तीव्र इच्छा थी कि मेरा भागवत को मैं सुनाऊं हमारे सारे भक्तों को, और किसी को सुनने की इच्छा नहीं थी क्योंकि महाप्रभु ने वो रुचि नहीं दिखाया। वो बोलते थे मैंने कुछ ऐसा किया है, मैं सुनाने वाला हूं। तो महाप्रभु ने नहीं बोले, नहीं भागवत तो सुना हुआ है, नहीं, इसमें कृष्ण के नाम के बारे में, नाम के बारे में मैं बोलता हूँ। मेरे को 2 ही नाम मालूम है, यशोदानंदन और श्याम सुंदर, बस ये 2 नाम मालूम है, और कुछ दूसरा। तो भक्त लोग समझ गए कि महाप्रभु इसको थोड़ा स्कोप नहीं दे रहे, सुनना ही नहीं चाहते इनसे। तो कोई भी नहीं सुनता था उनसे। एक व्यक्ति था जो बहुत ही सुशील, बहुत ही सबमिसिव, बहुत ही सरल, वो थे गदाधर पंडित। तो आ गए, इधर ही रहने लगे, बोले तुमको मैं सुनाऊंगा। महाप्रभु क्या, उनको बुरा लगेगा, और मैं क्या करूं, इनको ना नहीं बोल सकता, अच्छा नहीं लगेगा, अपराध हो जाएगा। तो बेचारे महाप्रभु से, वल्लभ भट्ट से सुनते जा रहे, और सब लोग उनके ऊपर गुस्सा हो रहे। गदाधर पंडित कैसा है, हाँ महाप्रभु नहीं बोला फिर भी इनसे सुनता है गदाधर। और गदाधर मन ही मन सोच रहे, भगवान तो हमारे हृदय में भी, उनको तो मालूम होगा मैं किस लिए सुन रहा हूँ, किस भावना में सुन रहा हूँ। महाप्रभु भी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, कैसे सुनता है वो उनसे तुम। पर कुछ नहीं। बाद में महाप्रभु एक दिन बोले, मैं तुम्हारी, जैसे रुक्मिणी देवी, महाप्रभु चाहते थे, कृष्ण चाहते थे, रुक्मिणी इतनी शांत स्वभाव की थी, सत्यभामा को तो ना के ऊपर गुस्सा आए तो आए बस सीधा, पर रुक्मिणी इतने शांत स्वभाव की थी, कितना भी भड़काने जाओ भड़कती नहीं थी। इस तरह से रुक्मिणी की भाव में गदाधर पंडित भी थे, और कितना भी महाप्रभु चाहते थे कि मैं देखना चाहता कि तुम क्रोधित हो, तो तुम क्रोधित हो ही नहीं। बोले नहीं, तुम्हारे प्रति मेरा कोई ये नहीं, अपराध नहीं है। और इस तरह से बाद में ऑफ कोर्स वल्लभ भट्ट वहाँ से समझ में आ गया उनको, नम्र हो गए। पहले तो बोल रहे थे कि श्रीधर स्वामी से भी अच्छा कमेंट्री लाया हूँ मैं, फिर बाद में वो नम्र होके वहाँ से चले गए। इस तरह से बहुत सारे यहाँ लीलाएं हुई हैं, और महाप्रभु यहाँ लीला करते तो एक दिन यहाँ सबको कीर्तन में बुलाए, अद्भुत कीर्तन हो रहा था, और महाप्रभु सीधे डीटी रूम के अंदर प्रवेश कर गए और दरवाजा बंद हो गया। फिर थोड़ी देर ऐसा होता था, कभी तो राह देख रहे थे, फिर कोई आया ही नहीं, थोड़े समय तक आए नहीं। जब लोगों ने दरवाजा खोला तो पता चला महाप्रभु है ही नहीं वहाँ, वो टोटा गोपीनाथ के अंदर प्रवेश कर गए। और तत्पश्चात महाप्रभु 48 साल की उम्र में अपनी लीला समाप्त की है। तो इनका भी 47-48 साल समझ लीजिए। पर जैसे महाप्रभु चले गए, इतने वृद्ध हो गए, शारीरिक रूप से इतने वृद्ध लगने लगे, ऐसा शरीर झुक गया गदाधर पंडित का कि इतना वो उठ के सेवा भी नहीं हो रहा था, उनको हार लगाने भी नहीं हो रहा था। तो कहते हैं कि उन्होंने, गदाधर पंडित ने सोचा कि कल से मैं किसी और ब्राह्मण को सेवा में लगाऊं। तो टोटा गोपीनाथ उस दिन सपने में आए, बोले तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा सेवा के लिए मैं आया हूँ यहाँ, तुम किसी और को क्यों दे रहे हो। बोले नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से होता ही नहीं, अभी उठ नहीं पाता हूँ, अब तो ऐसे लंबे चौड़े में कैसे मैं हार डालूँ। तो बोले नहीं, कल तक मैं छोटा हो जाऊँगा चंदा में। और अगले दिन जब आए तो देखे कि गदाधर गोपीनाथ बैठे हुए। और इस तरह से गदाधर पंडित काफ़ी साल तक सेवा कर रहे थे। श्रीनिवास आचार्य एक बार आए। श्रीनिवास आचार्य को पता था कि वो भागवतम सुनना चाहते थे, तो महाप्रभु सपने में आए और महाप्रभु से मिलने गए। महाप्रभु तब तक उनका वो पता चला कि वो लीला समाप्त कर चुके हैं। तो फिर रूप सनातन के पास गए, वहाँ नहीं, तो फिर से जगन्नाथपुरी आए गदाधर पंडित से मिलने के लिए, भागवतम सुनने के लिए। यहाँ आए, इसी स्थान पर आए श्रीनिवास आचार्य। और तब गदाधर पंडित ने कहा कि मैं तुमको बोल सकता हूँ, पर मेरे भागवत सब धुंधले हो गए हैं, मतलब इसमें अश्रुओं की धारा महाप्रभु की और मेरे, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तुम दूसरे भागवत ले आओ, नरहरि सरकार के पास जाओ। और वहाँ जाके फिर से आने तक गदाधर पंडित महाप्रभु के विरह में न रहते हुए उन्होंने इसी स्थान पे
शरीर त्याग दिए थे। और श्रीनिवास आचार्य आए तब तक पता चला कि सब रो रहे हैं, भाई क्या हो गया? बोले नहीं, अभी गदाधर पंडित नहीं रहे। तो इस तरह से ये अद्भुत लीला स्थान है जहाँ ऐसी ऐसी लीलाएं हुई हैं। साक्षात राधा रानी का स्थान है ये, जहाँ निवास किया। और एक नहीं दो नहीं, कई सालों तक यहाँ निवास किया। और सारे भक्त, आपकी पेंटिंग देखा होगा, महाप्रभु बैठे हैं, अद्वैताचार्य बैठे, हरिदास ठाकुर प्रणाम कर रहे हैं, महाराज प्रताप रुद्र, यहाँ सब लोग एकत्रित होके भागवत चर्चा होती थी यहाँ। और इतना सुंदर सेवा महाप्रभु से ही के द्वारा प्रकट किया हुआ ये सुंदर विग्रह है। बोलो टोटा गोपीनाथ भगवान की। और यहाँ से आप हरिदास ठाकुर की समाधि में जाओगे। हो गया? हाँ, हरिदास ठाकुर के बारे में आपको क्या बोलो, आप तो सिद्ध बकुल में भी सुनोगे। पर एक चीज़ समाधि मंदिर में खास करके, किस तरह से भगवान महाप्रभु हरिदास ठाकुर ने केवल इच्छा की, किस तरह से मैं प्राण छोड़ना चाहता हूँ, और महाप्रभु ना नहीं बोल सके। बोले तुम्हारी तीव्र ऐसी इच्छा है, निश्चित रूप से कृष्ण पूर्ण करेंगे। किस तरह से हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा। सब लोग भीष्म पितामह की याद कर रहे थे। आप सोचो, बोले मतलब बोल के जाना कि अब मुझे कैसा चाहिए, सब भक्त लोग हरिराम होते रहना चाहिए, आपके चरण कमल मेरे वक्षस्थल पे, मेरे आँख दो भौरे जैसे आपके चरण, आपके मुख कमल को देखते हुए मेरे मुंह से श्री कृष्ण चैतन्य निकलते हुए मैं प्राण त्यागूं, ये मेरी इच्छा है। और महाप्रभु उनकी इच्छा को पूर्ण किए बिना नहीं रख सके। भक्त की इच्छा तीव्र होती, इतनी तीव्र होती है कि भगवान उसको नकार ही नहीं सकते। तो हरिदास ठाकुर की महिमा अद्भुत है और समय कम है। और तत्पश्चात और कहाँ? Next we are going to Chatak Parvat. चातक पर्वत, हाँ। So that also you can visit it. या। तो चातक पर्वत जो है सैंड ड्यून, मतलब रेती का एक तरह का एक छोटी सी पहाड़ी जैसी है। तो महाप्रभु पहली बार इसको, मतलब ये गोवर्धन से अभिन्न है एक्चुअली। चातक पर्वत गोवर्धन से अभिन्न है। एक बार महाप्रभु ऐसे ही समुद्र के तट पर जा रहे थे और एकाएक चातक पर्वत को देखकर, आप एक्चुअली देखेंगे एक ऐसा पहाड़ी जैसा है छोटा सा से हिलक, तो वहाँ से इतने रफ्तार से भागने लगे, हंता यरद्रिरबला हरिदास वर्यो। वो दशम स्कंद का जो गोपियों का गुणगान है गोवर्धन का, उसको करते हुए भाग रहे थे उस भावना में। और सब रामान जो पीछे सब, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, नंदाई, गोविंद सब भाग रहे हैं, पकड़ नहीं पाए, इतने रफ्तार के साथ जा रहे थे। और एकाएक स्तब्ध होकर वो गिर पड़े महाप्रभु, और तब वहाँ हरि नाम लेने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बाह्य हुआ और बोले, रे मैं तो गोवर्धन में था, मुझे गोपियों ने सेवा दिया था, फूलों को तोड़कर हार बनाकर भगवान को चढ़ाने का, और मैं इतना सेवा कर रहा था, आप एकाएक मुझे यहाँ क्यों बुला के ले आए? इस तरह से उस दिव्य उन्माद महाप्रभु ने यहाँ प्रकट किया था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ अपना भजन कुटीर यहीं बनाया, और सुंदर वहाँ गौड़ीय मठ है अभी। और अंतिम के जो दिन थे, कुछ दिन लास्ट में 31 के करीब, बट लास्ट जो चतुर्मास था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का 1936 ना, 36 या 1936, तो कार्तिक से दिसंबर 13-14 तक यहीं रहे वो। और यहीं से ही प्रभुपाद को, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को उन्होंने वो पत्र लिखा था। इट वॉज कन्फर्मेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, जो उल्टा डंगा में पहली बार मिलने पर जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को कहा था, वो ही आज्ञा फिर से यहाँ रिकन्फर्मेशन यहाँ से भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया कि तुम जो भागवत और महाप्रभु का संदेश है, इसको विश्व भर में अंग्रेजी भाषा में आप बांटो। तो ये
यहाँ से हुआ था और आज बड़ा सुंदर वहाँ उनका भजन कुटीर भी है, तो वहाँ ज़रूर दर्शन कीजिए। और जहाँ भी ऐसे हमारे आचार्य जहाँ अपने काफ़ी दिनों तक वहाँ रहकर खास भजन किए हैं, का शक्तिशाली स्थान है वो हरे नाम के लिए भी। और I'll stop, I think. If you want, you can speak with me. Few more minutes, 5-10 minutes. till we can speak. हरिदास ठाकुर का भी अगर पूरी जीवन की अवधि देखेंगे आप, बेनापोल बुढ़ान में उनका जन्म हुआ, आज बांग्लादेश में है वो। वहाँ से छोटी ही उम्र में वो बेनापोल आ गए। बेनापोल में वहाँ कर रहे थे, वहाँ एक मायादेवी नहीं, एक वेश्या आई, लख हीरा, तो रामचंद्र खान ने उसे भेजा था। और अब देखते हैं कि 3 दिन के अंदर वो ऐसी महान वैष्णवी बन गई। पहले भी लोग उसको देखने आते थे और बाद में भी उसको देखने आने लगे, पर आज जब उसे देखते थे ऐसी महानती हो गई, वो वैष्णवी हो गई कि उसको देखकर अपने आप को शुद्ध मानते थे। तो एक बार जयद्वैत स्वामी, परम पूज्य जयद्वैत स्वामी महाराज राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे। उन्होंने बोला था कि देखो, हरिदास ठाकुर ने एक वेश्या को परिवर्तित किया था अपने संग से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। आज कितने सारे, मतलब हाँ, उन्होंने कहा था, एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, बोले एंड देन देयर आर द डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स। हाथी, नाचता हुआ सफेद हाथी। प्रभुपाद अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को नाचता हुआ सफेद हाथी बोलते। बोले मतलब क्या? हाथी देखने में बड़ा कम है, ऐसा नहीं कि जगन्नाथपुर में कहाँ भी हाथी मिलता है। कुत्ते बहुत मिलते हैं, हाँ, गाय बहुत मिलते हैं, पर हाथी इतने घूमते हैं क्या? हाथी कहीं भी देखना बड़ा मुश्किल है। हाथी आ जाता तो सब बच्चे आ जाते, ये हाथी आया, हाथी आया। पर अगर सफेद हाथी आया, अब सोचो एक क्षण के लिए, अगर सफेद हाथी आ जाए तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब लोग सब कुछ छोड़ के देखने जाएंगे। कम से कम यार जिंदगी में हम भी याद रखें, तो बच्चे नहीं बूढ़े भी लाके आके एक बार देखेंगे, भाई देख तो लेंगे सफेद हाथी, हमने भी देखा जिंदगी में एक बार। अब सोच लो, सफेद हाथी बम्बई या कलकत्ता जैसे शहर में सूंड उठाकर, 2 पैर उठाकर ऐसे ऐसे नाचते नाचते आया। मुर्दा भी खड़ा होके देखेगा फिर सो जाएगा, कम से कम फिर से तो देखने नहीं मिलेगा, पता नहीं 10,000 साल में। तो बोले वैष्णव कितने, मतलब गिने चुने नहीं मिलते, कितने वैष्णव मिलेंगे आप पूरे विश्व में आपको। ये प्रभुपाद की कृपा है कि बड़े पैमाने पे आज लोग यहाँ देख रहे हैं, जहाँ भी देखो वैष्णवी दिखते, पर नहीं तो वैष्णवास आर सो रेयर, मनुष्याणाम सहस्रेषु। उसमें भी गोरे वैष्णव कोई देखा नहीं था कभी। गोरे वैष्णव तिलक लगा के, कंठी लगा के, और वो भी मृदंग करताल लेकर नाचते वाले। उसे देखने ही बंबई में 20,000 लोग आए थे। बोले वैष्णव को देखने नहीं आए, देख रहे थे वैष्णवों को, पर वो हृदय में गुणगान कर रहे थे। वो महान व्यक्ति, वो चिंतामणि जैसा व्यक्ति जो ऐसे कठोर व्यक्ति को परिवर्तित करके वैष्णव बनाया। तो देख रहे हैं वैष्णवों को, बट इन गोरे हाथियों को, पर स्मरण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने वो परिवर्तन लाया। इसी तरह से पहले भी लोग उस वेश्या को देखने आते थे, पर अभी आ रहे हैं, उसका कर रहे हैं दर्शन,
और मन ही मन गुणगान कर रहे वो हरिदास ठाकुर, जिसके संपर्क में आने से एक ऐसा चिंतामणि है, जिसके संपर्क में आने से ऐसा कठोर मतलब पापी व्यक्ति भी इतनी महान वैष्णवी बन गए। जय हो उस हरिदास ठाकुर की, श्री हरिदास ठाकुर की। बाद में वहां से निकल पड़े, रामचंद्र खान को जब समस्या हो गई तो वहां से निकल पड़े। फिर गोपाल चक्रवर्ती, हर एक व्यक्ति एक नमूना मिल जाता था। आए वहां सप्तग्राम, और वहां गोवर्धन हिरण्य मुजमदार बुलाए, भाई एक सत्संग हो जाए महाराज, आप भी आ जाओ। ये आ गया गोपाल चक्रवर्ती, उनका असिस्टेंट। नमक खाया हुआ और बाद में गोली खाने का समय आ गया। बोले क्या बोल रहा है, ऐसा कैसा? और हम जानते हैं किस तरह से उसने अपराध किया, नाक खुद का ही कट गया उसका। वहां से फिर आए फुलिया ग्राम शांतिपुर, और वहां माया देवी को दीक्षा दे दिया। हम लोग उसके दीक्षित भक्त हैं करोड़ों जन्मों से। माया देवी को हरिदास ठाकुर ने बोले, अभी तक मैंने शिव जी से राम नाम लिया है जो मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे हरिदास, मैं आपसे प्रेम नाम लेने आई, कृष्ण नाम लेने आई। और उन्होंने असर करना तो छोड़ो, उनको दीक्षा दे के भेज दिया। ये हरिदास ठाकुर की महिमा है। खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण, तबु हमें बदने ना छाड़े हरिनाम। क्या शब्द है ये! भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमारे रोम खड़े हो जाना चाहिए जब हम सुनेंगे कि 22 मार्केट में मारा जा रहा है, और वो बोलते हैं कुछ भी होने दो, आप मेरे जिह्वा से हरिनाम को नहीं निकाल सकते। ये दृढ़ता, ये नम्रता, ये विश्वास, इसका एक बूंद भी हमारे अंदर आ जाए तो भी हमारा जीवन सफल। तत्पश्चात यहाँ आए, पर इतनी नम्रता, कभी गए नहीं, दूर से चक्र को देख के प्रणाम कर देते थे, कभी जाते नहीं थे। रूप सनातन और ये हरिदास ठाकुर यही रहते थे सिद्ध बकुल में, वहां से दूर से देखते थे। उनकी नम्रता ऐसी थी। और जिस तरह से उन्होंने शरीर भी त्याग किया, समाधि मंदिर व्यक्तिगत रूप से महाप्रभु ने उनका समाधि दिया, और समुद्र में स्नान किए, जो करने जा रहे हैं ना। हाँ, वो दर्शन के बाद समुद्र स्नान करना ही है, क्योंकि महाप्रभु ने कहा उनका हरिदास की समाधि करने के बाद हरिदास को वहां नहलाए उस समुद्र में, और तब महाप्रभु ने घोषणा की कि आज से ये समुद्र जो है तीर्थ स्थान बन गया है, और यहाँ जो भी स्नान करेगा, मतलब थोड़ा वापस भी आना चाहिए शुद्ध भक्त। इतना उत्साह से चले मत जाइए कि उसके बगल में आपकी समाधि हो जाए। अभी बहुत कुछ करना है प्रभुपाद के आंदोलन। तो ये प्रार्थना कर सकते हैं हरिदास ठाकुर की समाधि में, और तत्पश्चात समुद्र में स्नान करके महोदधि अद्भुत तीर्थ, जहाँ से जगन्नाथ जी भी आए, और जहाँ से हरिदास ठाकुर, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को शरीर को नहला कर फिर से समाधि किया। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री हरिदास ठाकुर की, श्री गदाधर पंडित की, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, कार्तिक यात्रा की, श्री जगन्नाथ पुरी धाम की, निताई गौर प्रेमानंदी। राधा गोपीनाथ प्रभु की।